राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में, और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस बार 4 मई को बरूथनी एकादशी है। श्री हरि ने वरदान दिया था कि एकादशी सभी तीर्थों की यात्रा करने से ज़्यादा पुण्य देने वाली होगी। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, और बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे कुछ भी अवश्य ही लिखिएगा। सबसे पहले आपसे निवेदन करते हैं, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है स्पिरिचुअल ज्ञान साधना। और जब आप बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो समय पर आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको लाभ मिलेगा। तो चलिए देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं आज की महत्वपूर्ण वीडियो। वर्ष 2024 के वैशाख माह में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को वरूथनी एकादशी कहा जाता है। इस महीने की 4 तारीख को, मई में 4 तारीख को वरूथनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। वरूथनी एकादशी पर भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन की पूजा की जाती है। वैदिक कैलेंडर में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों ही पक्षों में 11वां जो तिथि होती है उसका जो महत्व होता है वो एकादशी के नाम से जाना जाता है। श्री हरि ने वरदान दिया था कि एकादशी सभी तीर्थों की यात्रा करने से ज़्यादा पुण्य देने वाली होगी। तब से एकादशी का व्रत रखने पर श्री हरि अपने भक्तों की प्रत्येक मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। वरूथनी एकादशी पर कुछ नियमों का पालन करने से व्यक्ति को समाज में समृद्धि और प्रसिद्धि मिलती है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से अन्नदान और कन्यादान के करने जितना फल प्राप्त होता है। इस दिन व्यक्ति को उपवास के दौरान एक समय भोजन करना चाहिए, वह भी इस एकादशी से एक दिन पहले। देखिए, एकादशी तिथि सदैव ही 3 दिन की मानी जाती है, दशमी एकादशी और द्वादशी। एकादशी व्रत 10वीं तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। वो कैसे? ऐसा नहीं है कि आप भोजन नहीं करेंगे उस दिन, लेकिन कुछ नियमों का पालन किया जाता है। जैसे आपको तामसिक भोजन नहीं करना है 10वीं के दिन, 10वीं तिथि के दिन। आपको लहसुन प्याज का त्याग करना चाहिए, और साथ ही आप जमीन पर शयन करें और किसी भी तरीके का तामसिक भोजन जैसे मांसाहार है या फिर शराब आदि का सेवन ना करें। ब्रह्मचर्य का पालन भी करना होता है। उसके बाद आप एकादशी तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने व्रत का संकल्प लेते हुए सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। साथ ही तुलसी माता में एक दिया अवश्य प्रज्वलित करें और तुलसी माता के मंत्रों का जाप करते हुए इस व्रत को प्रारंभ किया जाता है। पूजा विधि सभी एकादशियों की पूजा विधि के समान ही है, कुछ भी नया नहीं है। लड्डू गोपाल शालिग्राम जी की पूजा विशेष करें, और इस दिन व्रत करने से भगवान नारायण के साथ साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इस दिन व्रत करने पर उड़द की दाल, चना, शहद, सुपारी, पान, पालक ये सब चीज़ें नहीं खाना चाहिए। वैसे भी एकादशी के व्रत में फलाहार का ही व्रत किया जाता है, अन्न का प्रयोग नहीं किया जाता है। एकादशी व्रत में अनाज का भोजन नहीं किया जाता है। एक समय आप चाहें तो कूटू, सिंघाड़ा इस तरह के चीज़ों का प्रयोग आप अपने भोजन में सेंधा नमक के साथ कर सकते हैं। इसके साथ ही आप भगवान को जो भी आप भोजन करते हैं भगवान को भोग लगाएं और कथा अवश्य ही पढ़ें। कथा पढ़ने से आपको पूरा फल मिलता है किसी भी व्रत का। तो कोई भी व्रत हो आपका, एकादशी का हो, प्रदोष का हो या किसी वार का व्रत हो, तो आप उसमें कथा अवश्य ही सुने या फिर पढ़ें। आप चाहें तो
यूट्यूब पर सुन सकते हैं कथा, चाहे तो पुस्तक में पढ़ सकते हैं, किसी भी तरीके से। उसके बाद भगवान की आरती दोनों समय करनी होती है। साथ ही दिन में सोना नहीं चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, नाखून इत्यादि नहीं काटने हैं, बाल नहीं धोने हैं स्त्रियों को, और हल्दी थोड़ी सी जल में डालकर सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, और नहाने के जल में भी हल्दी का प्रयोग करें। इस तरह से छोटे छोटे से नियमों का पालन करते हुए आप इस व्रत को बहुत सुंदर तरीके से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पारण की। तो बरूथनी एकादशी का व्रत का पारण होगा 5 मई को। 4 मई को एकादशी व्रत रखा जाएगा और 5 मई को बरूथनी एकादशी के व्रत का पारण का जो समय है वो प्रातःकाल 5:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक का रहेगा। 8:30 बजे तक आपको व्रत का पारण करना है। पारण कैसे करना है यह हम आपको प्रत्येक अपनी वीडियो में बताते हैं सदैव भी, कि देखिए आप सुबह उठिए ब्रह्म मुहूर्त में, स्नान करके आपको वस्त्रों का चयन भी रंग के अनुसार करना चाहिए। जैसे पीले वस्त्र धारण करना अति शुभ माना जाता है, तो पीले वस्त्रों का ही प्रयोग करें। बिना पारण के एकादशी व्रत का फल नहीं मिलता है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। साथ ही भोजन बनाएं या बनवाएं घर में, पूरी सब्जी, रायता और कुछ मीठा, जो भी आपको कुछ भी रखना हो, खीर बनवा सकते हैं, मखाने की खीर बनवाइए और थोड़े से चावल भी बनवाइए, है ना, क्योंकि एकादशी के दिन अक्षत का प्रयोग नहीं होता है, चावल का प्रयोग पूजा में नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। पर पारण के दिन चावल बनाकर भगवान का भोग लगाया जाता है। तुलसी दल डालना भोजन में बिल्कुल भी ना भूलें। एक तुलसी पत्र को अवश्य ही भोजन की थाली में रखें, भगवान को भोग लगाएं। उसके बाद ये जो थाली है ये उठाकर आप किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं, नहीं तो किसी कन्या को करा सकते हैं। ये भी नहीं कर सकते हैं तो एक थाली कच्चा भोजन निकाल कर मंदिर में पहले ब्राह्मण को देकर आएँ। उसके बाद जो आपने भोग लगाया हुआ है भगवान को, वो भोजन स्वयं ग्रहण करें। साथ ही कोई दक्षिणा भी अवश्य दे, चाहे 10, 11, 21 जो भी रुपए आपके देना हो वो दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका एकादशी का व्रत पूर्ण होता है। एकादशी का जो व्रत होता है वह बहुत ही फलदायी होता है, हमें समस्त पापों से मुक्ति दिलाने वाला होता है। तो एकादशी व्रत को सभी को कभी ना कभी अवश्य ही करना चाहिए। चाहे तो आप एकादशी का व्रत 1 साल करें, चाहे आप 3 साल करें, 5 साल करें, इस तरीके से एकादशी का व्रत आपको अवश्य ही करना चाहिए। और अब हम आपको एकादशी व्रत की कथा सुनाते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। एकादशी व्रत की कथा बहुत ही सुंदर कथा है और हर व्रत में कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। तो चलिए देर न करते हुए अब हम प्रारंभ करते हैं एकादशी व्रत की कथा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए तुलसी माता की जय। बरूथनी एकादशी व्रत कथा के अनुसार प्राचीन समय में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नाम के राजा का राज हुआ करता था। वह बहुत ही तपस्वी था। एक समय ऐसा आया कि राजा की तपस्या के दौरान एक जंगली भालू आया और उसके पैर को चबाने लगा। लेकिन राजा बहुत ही धर्मात्मा और तपस्वी था, तो वह तपस्या में लीन रहा। भालू राजा को घसीटकर जंगल में ले गया। भालू को इस तरह देख राजा अत्यधिक डर गया। इस दौरान उसने भगवान नारायण से जीवन की रक्षा हेतु प्रार्थना की। उसकी पुकार सुनकर प्रभु वहां प्रकट हुए और भालू को अपने सुदर्शन चक्र से मारकर राजा के प्राण बचाए। तब तक भालू ने राजा का पैर खा लिया था। इसकी वजह से वह बहुत अधिक दुखी था। राजा को इस परिस्थिति में देख भगवान विष्णु ने उसको एक उपाय बताया। प्रभु ने राजा को बरूथनी एकादशी करने के लिए कहा। राजा ने प्रभु की बात को मानकर बरूथनी एकादशी व्रत किया और उसने बराह अवतार मूर्ति की पूजा की। इसके बाद इस व्रत के प्रभाव से राजा फिर से सुंदर शरीर वाला हो गया। मृत्यु के पश्चात उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस तरह बरूथनी एकादशी की शुरुआत हुई। तो थोड़ा सा भगवान का भजन कर लेते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। तो
इस तरीके से एकादशी के व्रत में थोड़ा सा कीर्तन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ये बहुत ही फलदायी होता है। एकादशी के व्रत में आपको थोड़ा सा कीर्तन भजन भगवान के नाम का अवश्य करना चाहिए। और आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ या फिर किसी भी भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्णाय हरे परमात्मने, प्रणत क्लेश नाशाय, गोविंदाय नमो नमः। या फिर आप ओम क्लीम कृष्णाय नमः का जाप भी कर सकते हैं। साथ ही तुलसी माता का पूजन का भी विशेष महत्व होता है। तुलसी माता के समक्ष एक दीप यदि आप गाय के घी का प्रज्वलित करके अपनी मनोकामना मांगते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण अवश्य ही होती है। माता लक्ष्मी स्वरूप तुलसी जी की पूजा हमें नित्य ही करनी चाहिए। वीडियो अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट भी कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय माता की। राधे राधे कमेंट में लिखते रहिए।